सूक्ष्म जगत में जो इस मिट्टी के जगत से अलावा जो बारीक जगत है, इस आकाश में, आकाश मंडल में, उसमें बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, स्पर्धा है। आत्माएं जन्म लेने के लिए इस मोटे जगत में तरसती रहती है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर से। इसी को समझते हैं। ये बात समझें कि जितने जीवों ने इस मोटे जगत में जन्म ले रखा है, इस मिट्टी के जगत में जन्म ले रखा है, इससे भी कई गुना ज्यादा, करोड़ों अरबों ज्यादा सूक्ष्म शरीर तरसते रहते हैं इस जगत में जन्म लेने के लिए। क्यों? क्योंकि इस सूक्ष्म जगत में, बारीक जगत में, आत्माओं की जो सूक्ष्म आत्माएं होती हैं, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, भूत प्रेत कहते हैं, देवता कहते हैं, आप जो समझें, उनकी संख्या होती है ज्यादा। अब ज्यादा संख्या होने से कंपटीशन या स्पर्धा बढ़ जाती है, उन सभी को जन्म नहीं मिल पाता है। और मनुष्य जन्म तो बहुत मुश्किल से मिल पाता है, क्योंकि अच्छी योनि में जन्म बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर मान लो नौकरी की वैकेंसी निकलती है, नौकरी की वैकेंसी निकलती है 100, और आदमी नौकरी लगने वाले होते हैं लाखों, तो सभी को नौकरी नहीं मिल पाती, क्योंकि वैकेंसी कम है, 100 है, और नौकरी लगने वाले लाखों हैं। तो इसी तरीके से जन्म लेने वाले सूक्ष्म शरीर, भूत प्रेत काफी ज्यादा होते हैं, और शरीर यहाँ पे इतने उपलब्ध नहीं होते कि सभी को जन्म दे दिया जाए या सभी का जन्म इस जगत में हो जाए। इस दुनिया में शरीर तो बहुत ज्यादा हैं, कीड़े मकोड़ों के शरीर हैं, पशु पक्षियों के शरीर हैं, आदमियों के शरीर हैं, लेकिन अच्छा जन्म तो आदमी का ही है। अब आदमियों के शरीर या संख्या है कम, और सूक्ष्म जगत में भूत प्रेत या सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा हैं, तो सभी को तो आदमी का जन्म नहीं मिल पाएगा। ऐसा हम ज्ञान दृष्टि से देख सकते हैं। इसीलिए बहुत कम सूक्ष्म शरीरधारियों का जन्म इस मिट्टी के जगत में हो पाता है। करोड़ों सूक्ष्म शरीर होते हैं इस आकाश में, लेकिन उनमें से कुछ गिनो चुनों का ही आदमी के रूप में जन्म हो पाता है, बाकियों का नहीं हो पाता। बाकियों का दूसरे जीवों के रूप में जन्म होता है, जैसे पशु पक्षी के रूप में, कीड़े मकोड़ों के रूप में, और बाकी जो सूक्ष्म शरीर बच जाते हैं वो वायुमंडल में ऐसे ही तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर हम यहाँ सोच रहे हैं कि सूक्ष्म जगत में कंपटीशन नहीं है, स्पर्धा नहीं है, तो ये हमारी गलतफहमी है। सूक्ष्म जगत में जिसकी शक्ति प्योर होती है, ऊर्जा अच्छी होती है, ऐसा समझ लो, हाई वाइब्रेशंस होती है जिस सूक्ष्म शरीर में, उसी का मनुष्य के रूप में जन्म हो पाता है, सभी का नहीं हो पाता। वहां पे भी बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। लेकिन चाहे सूक्ष्म जगत में कितने ही भूत प्रेतों की भीड़ क्यों ना हो, देवताओं की भीड़ क्यों ना हो, सूक्ष्म शरीरधारियों की भीड़ क्यों ना हो, लेकिन गुरु चाहता है उनमें से अपने शिष्य को चुन लेता है और उसका आदमी के रूप में
जन्म दे सकता है, ऐसी जो पूर्ण गुरु होते हैं उसमें काबिलियत होती है। पूर्ण गुरु का मतलब जिसको भगवत्ता की प्राप्ति हो चुकी है। तो गुरु में ये काबिलियत होती है कि चाहे कितनी ही भीड़ क्यों ना हो सूक्ष्म जगत में, वो अपने शिष्य का जन्म इस जगत में मनुष्य के रूप में अच्छा जन्म दे सकता है, क्योंकि गुरु की शक्ति अपार है। गुरु की शक्ति उन भूत प्रेतों से ज्यादा है, गुरु की शक्ति उन देवताओं से ज्यादा है। इसलिए गुरु जब चाहे अपने शिष्य को इस जगत में बुला सकता है और उसको आध्यात्मिक मार्ग में लगा सकता है और उसको भगवत्ता की प्राप्ति करा सकता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। तो देखा गुरु कितने महान होते हैं और गुरु में कितनी काबिलियत होती है। इसलिए गुरु सेवा कीजिए, गुरु शरण में रहिए, सर्वोत्तम है। इससे उत्तम इस जगत में या सूक्ष्म जगत में, जो बारीक जगत है, उसमें कुछ नहीं है। इसलिए समय निकालना चाहिए, मन तन और धन से, पैसे से, या पैसा नहीं भी है तो अपने हाथ पैर से, शरीर से गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु तुम्हें भूत प्रेतों की योनि से निकाल करके इस दुनिया में अच्छा जन्म दे सकता है। चाहे भूत प्रेतों की अरबों में संख्या क्यों ना हो, चाहे भूत प्रेतों में फंसा है शिष्य, चाहे देवताओं के अंदर फंसा हुआ है या तंग पा रहा है, तो ऐसे गुरु की महानता है जो कि अपने शिष्य को इस जगत में जन्म दे सकता है। ऐसा प्रत्यक्ष देखा गया है ज्ञान दृष्टि से, और बार बार देखा गया है, बार बार ऐसा अनुभव हमारा है और हमने देखा है, हमने अनुभव किया है इस जन्म में और पिछले जन्म में भी। तो आज बताना तो यही था कि सूक्ष्म जगत में इतनी भीड़ क्यों है। इस दुनिया से भी ज्यादा जीवों की भीड़, सूक्ष्म शरीरों की भीड़ सूक्ष्म जगत में है, इस बारीक जगत में है, जो कि इस आकाश मंडल में है। वो सूक्ष्म जगत कहीं और नहीं है, इस आकाश में ही वो सूक्ष्म जगत है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उस भीड़ में से गुरु निकाल सकता है। गुरु महानों से महान है। तो ठीक है, धन्यवाद ये जानने के लिए, गुरु की महानता जानने के लिए, और सूक्ष्म जगत में भीड़ है ये जानने के लिए। कंपटीशन है, स्पर्धा है, वरना तो जन्म हमारा आदमी का नहीं होगा, कीड़े मकोड़ों का या पशु पक्षी का जन्म नहीं हो सकता है। अगर गुरु मेहर नहीं करते हैं तो वो एक अलग बात है। तो धन्यवाद, कल फिर जानेंगे सूक्ष्म जगत के बारे में, सूक्ष्म जगत के गहनतम राज, विज्ञान और साइंस के बारे में। ये सभी दिव्य दृष्टि से आप देख सकते हैं गुरु सानिध्य में रह करके कितनी भीड़ है। वैसे तो आम आदमियों को ये चीजें नहीं दिखती हैं। तो कल फिर बात करेंगे, कल तक के लिए विराम दीजिए। थैंक यू वेरी मच, काफी हो गया।